ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 से अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में मार्गी होंगे। तो मकर राशि में इनके मार्गी होने से धनु राशि वालों पर ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं, किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे, क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो दुख चल रहे हैं वह दूर होंगे अथवा नहीं होंगे, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि धनु है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव वक्री कब हुए थे। तो धनु राशि वालों, शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे, जो कि 12 जुलाई 2022 को वक्री ही अवस्था में एक बार अपनी पुनः दूसरी राशि यानी कि मकर राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश किए थे। और 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक ये वक्री अवस्था में थे, लेकिन 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। अब ध्यान दें कि जब भी कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह की अशुभता में वृद्धि हो जाती है। वही यदि कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह सामान्य अथवा शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 से लेकर और 17 जनवरी 2023 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव जिस व्यक्ति के जीवन में उनकी शुभ दृष्टि पड़ जाए या उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ऐसा जातक सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन यदि शनिदेव की कुदृष्टि किसी जातक पर पड़ जाए तो उसके लिए बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से लाभ देंगे। आप ध्यान रखें कि साल में शनिदेव 140 दिन तक लगभग वक्री रहते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जिस राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, अगर हम देखें तो शनि की जो ढैया होती है वो 2.5 वर्ष की, वही शनि की 7.5 वर्ष की होती है। तो अब देखिए कि धनु राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर मार्गी होंगे। सेकंड हाउस जो होता है वह आपके कुटुंब का, वाणी, खान पान का होता है। वही शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां से ये तीसरी दृष्टि से आपके सुख साधन के भाव को देखने वाले हैं, जो कि आपकी आन प्रॉपर्टी, माता का सुख का होता है, जनता का भी भाव होता है। साथ ही इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है, यानी कि जो कि रहस्यों का भाव होता है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस भाव को रिसर्च का फील्ड भी कहा जाता है। तंत्र मंत्र टोने टुटके भी इसी भाव को से देखे जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं को भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ने जा रही है। तो देखिए, शनिदेव जब सेकंड हाउस में मार्गी होंगे तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि यदि आपके घर परिवार में वाद विवाद चल रहे थे, भाई बहनों के बीच में आपस में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, तो उन समस्याओं से आपको अब ये छुटकारा दिलाने वाले हैं। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। साथ ही कुटुंबी जनों का सहयोग और साथ भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि यदि आपकी राशि धनु है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखना होगा। और जब भी आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बातचीत करें तो जब आप संवाद स्थापित करें तो थोड़ा तोल मोल कर आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवारजनों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। हालांकि सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव गोचर बस हैं, तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शनिदेव आपके लिए 3rd हाउस के भी ये लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा में भी प्राप्ति होगी, साथ ही मान सम्मान में भी इजाफा होने वाला है।
अब देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके केंद्र भाव पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी गुरुदेव बृहस्पति हैं जो कि मीन राशि है। तो शनिदेव की दृष्टि वैसे किसी भी राशि पर पड़ेगी तो ये हमेशा निगेटिव ही परिणाम देती है, लेकिन यहाँ पर आपके घर परिवार की जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जो विघ्न आ रहे थे, जो पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद चल रहे थे, उनसे जरूर ये आपको दिक्कतों से बाहर निकालने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही देखें कि यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आपको चिंताएं हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं अथवा परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लीगल चीज़ों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें। हो सकता है कि आपके पास में कोई ऑफर आए और आप जल्दबाजी में कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, बाद में उस प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको चौथे भाव से रिलेटेड कार्य करना है। हर प्रकार की चीज़ें आपको फलित तो होंगी, लेकिन सोच समझ कर आपको करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप किसी भी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करेंगे, आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे 17 जनवरी 2023 से पहले, लेकिन थोड़ा सा डिले का आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपके सुखों में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद भी आपका मन मस्तिष्क थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, तो यह स्थिति धनु राशि वालों को अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही यदि आप विद्यार्थी हैं तो देखिए विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो आपको अपने पढ़ाई लिखाई में अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। अगर हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई में सही तरीके से फोकस ना कर पाएँ, लेकिन जो स्टूडेंट आईटी फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बेहद ही शानदार समय रहने वाला है। उस क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान से संबंधित अगर कोई समस्या आपको चल रही है, आपके संतान हैं, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, तो उससे भी आपको निजात यहाँ पर मिलेगी। संतान की तरक्की अवश्य होगी, उनके करियर को लेकर आकस्मिक रूप से कोई बड़ा शुभ समाचार आपको मिल सकता है, तो यह स्थिति बेहतर है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य की जो स्थिति रहेगी धनु राशि वालों, आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है, आपके अंदर एक फियर रह सकता है, अनजाना सा डर रह सकता है, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य में आपको पैरों की तकलीफ हो सकती है, हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, ज्वाइंट पेन में बैक आपको दर्द हो सकता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव, माइग्रेन की समस्या, इन समस्याओं से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां की जो राशि आती है ना वो कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की राशि है। तो हमने आपको बताया थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि आप रिसर्च के फील्ड से हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अगर आप परेशान चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, है ना। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जीवन साथी को तरक्की भी प्राप्त होने वाली है। अब देखिए काम कारोबार के लिहाज से अगर देखें ना, तो अब धीरे धीरे आपके काम कारोबार में रफ्तार आने लगेगी, बिजनेस आपका चलने लगेगा, है ना। साथ ही आप पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान आपको हो रहा था, तो वो नुकसान से आप बचना शुरू कर देंगे, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है तुला राशि पर जा रही है, जहां पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि तुला राशि इनकी उच्च की राशि होती है, अच्छे परिणाम ये देते हैं शनिदेव। तो यहाँ पर धन से संबंधित आपकी समस्या दूर होगी, फ्लो में धन आपके पास लगातार आता रहेगा, लेकिन जो धन आपका आएगा उसमें थोड़ा बहुत आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपने पैसे दिए तो वह पैसा आपको प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम आप सोर्सेस आपके अवश्य डेवलप होंगे और धन में वृद्धि के भी संकेत दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त जो धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं जो विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, उनको शनिदेव शुभता देने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला है तो उसको लेकर आपको दिसंबर के महीने में थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई हैं।
आपको उपाय क्या करना है, धनु राशि वालों आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, जो कि अंतिम चरण चल रहा है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को अब पॉजिटिव होते हुए अपने जीवन में देखेंगे और आपको शुभता भी प्राप्त होगी। आप काले कंबल का दान कर सकते हैं, है ना। शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान करें, जैसे जूते चप्पल हो गए काले रंग के, इसका आप दान कर सकते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके।